बच्चों शुभ प्रभात। तो बच्चों अभी इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति पढ़े थे, जिसमें से 3 दोहे अभी शेष रह गए थे। ठीक है, तो उन्हीं 3 दोहों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो इन जो है इसमें जो 3 शेष दोहे आपके छूटे हुए हैं उनमें देखिएगा। सबसे पहला है 13वां दोहा, जो चाहत चटक न घटो मैलो होए न मित। जो चाहत चटक न घटे मैलो होए न मित, और रज राजस न छुआई तो नेह जीगने चित्त। तो प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने बताया है कि गर्व और रजोगुण मित्रता को पूर्ण रूप से मलिन बना देते हैं। आपके मित्रता का जो चटकीला रंग होता है उसमें क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, मलिन बना देते हैं। यानी उसमें वो चटकीलापन नहीं रह जाता है जो गर्व के पहले कहीं हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जो चाहत चटक न घटे। हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन, हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का, और मित्र माने क्या होता है, मित्रता, मित्र माने मित्रता, और चटक माने चटकीलापन, रज माने धूल, राजस माने रजह गुण, नेह माने प्रेम। तो कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े और मित्रता जैसी थी वैसी ही बनी रहे, अर्थात यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, नेह चिकने चित्त यहाँ से ले लीजिएगा, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, यानी प्रेम रूपी उस चित्त में क्या नहीं करना चाहिए, रज राजस न छुआए। तो रज माने क्या होता है, रज माने धूल, और कैसी धूल, तो राजसु यानी रजोगुण की। तो कह रहे हैं कविवर बिहारी लाल जी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता यथावत बनी रहे तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, मन में गर्व रूपी धूल का स्पर्श ना कराओ। ठीक है, गर्व रूपी अर्थात रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श कभी मत कराना, क्योंकि स्पष्टीकरण भी दिया है कि क्योंकि जब धूल तेल लगी हुई वस्तु पर बैठ जाती है, जब धूल तेल लगी हुई वस्तु पर बैठती है तो आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्र को मलिन बना देता है। क्या कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता का रंग, मित्रता का चटकीलापन कभी मलिन ना हो, कभी फीका ना पड़े, आपकी मित्रता जैसी थी वैसी ही बनी रहे, अर्थात यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में, अर्थात उस प्रेम रूपी संबंध में गर्व रूपी धूल का स्पर्श कभी मत कराना। क्योंकि धूल जब किसी तेल लगी हुई वस्तु पर आसानी से चिपक लेती है तो फिर उसको कभी नहीं छोड़ती, उस पर तटस्थ रूप से जो है बैठ जाती है और उसको गंदा कर देती है। किसको गंदा कर देती है, जिस पर वह धूल जम जाती है उस वस्तु को गंदा कर देती है। अर्थात यहाँ पर किसको टारगेट किया है बिहारी लाल जी ने, उन्होंने बताया है कि जब मित्रता रूपी स्नेह संबंधों पर आप गर्व रूपी धूल को स्पर्श करा देते हैं तब वह मलिन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी तेल लगी हुई वस्तु पर आप धूल डाल दीजिए, यानी धूल उसको स्पर्श कर जाएगी तो आसानी से चिपक जाएगी, क्योंकि उस पर जो है चिपकने वाली कोई चीज़ लगी हुई। जैसे आप फेविकोल लगाते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए ना, फेविकोल ना लगाएं आप यदि, तो कोई चीज़ आसानी से चिपकेगी नहीं। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि धूल जो है तेल लगी हुई वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है,
तो उसी प्रकार गर्व और रजोगुण का जो प्रभाव होता है वो मित्रता रूपी प्रेम को मलिन कर देता है, ठीक है, फीका कर देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रेम संबंधों में जो है गर्व का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं होने देना चाहिए। चाहत चटक रज राजसु चीकनो चित्त, इसमें देखिए व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है और पूरे दोहे में तो रूपक अलंकार है। नेह में श्लेष अलंकार है, ठीक है, नेह शब्द में ही श्लेष अलंकार है। चलिए इसके आगे वाला दोहा पढ़ते हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, और ज्यो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। कहते हैं कि बिहारी लाल जी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है। तो क्या कहा है, यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत को छोड़ भी दे, बुरो बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग भी दे, तज भी दे, छोड़ भी दे, तो चित खरो डरा, तो तब भी शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से डरता रहता है जिस प्रकार ज्यो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, जिस प्रकार पूर्ण और निष्कलंक चंद्रमा को देखकर, पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं, ठीक है। कहते हैं कि यदि कोई बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत को छोड़ भी देता है तो शुद्ध हृदय वाला जो व्यक्ति है वह उससे ठीक उसी प्रकार डरता रहता है जिस प्रकार पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। ये इसमें अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निष्कलंक उदय होता है तो कोई दैवी उत्पात होता है, इसीलिए इस बात को इसमें बिहारी लाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए आपका सबसे आखिरी दोहा और दोहा नंबर 15। चलिए, स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तो पच्छीनु न मार। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी जो है दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। और उन्होंने यह बात किसके ऊपर कही है, यह अन्योक्ति है, ठीक है, यह अन्योक्ति है और यह कवि बाज पर जो है निशाना लगाकर कहता है, यानी कवि बाज पर अन्योक्ति करके अपनी बात स्पष्ट करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है कि स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा देख विहंग विचार, बाजी पराए पानी पर तो पक्षी न मार। कहते हैं हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध ना करो। स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा, इसका नीचे अभी अर्थ आएगा देख विहंग विचार। कहते हैं कि हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध ना करो। इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, सुकृत, और ना ही इससे तुम्हें किसी सुकृत की प्राप्ति होगी, अर्थात तुम्हें किसी यश की प्राप्ति होगी। और कह रहे हैं कि श्रम वृथा माने बेकार, व्यर्थ। तो कहते हैं कि तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध मत करो, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, ना तुम्हें इससे किसी यश की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार जो है ऐसा करने से तुम्हारा परिश्रम पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। और यह कहा क्यों है, किसको अन्योक्ति बनाया है, तो ये देखिएगा, राजा मिर्जा जय शाह जो थे वो औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध किया करते थे, और इसी पर यह अन्योक्ति जो है कविवर बिहारी लाल जी ने कह दी है कि तुम दूसरों के कहने पर आकर के जो है, उन्होंने बाज पक्षी को टारगेट कर लिया है, लेकिन सुनाया किसको है, राजा मिर्जा जय शाह को सुनाया है, क्योंकि वो औरंगजेब की तरफ से युद्ध किया करते थे और हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, उनको अनावश्यक मारते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे बाज पक्षी, तो दूसरों के वश में होकर
स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध ना करो। इसमें ना तो तुम्हारा कोई यश, ना तो तुम्हें किसी यश की प्राप्ति होगी, ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है इस जो है इन पक्षियों को मारने के लिए। और इस प्रकार से तुम्हारा परिश्रम पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे बाज पक्षी, तुम दूसरों के वश में हो करके, यानी जो है ये बता दिया है कि तुम दूसरे के वश में हो, अपने आप से तुम ये ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो और तुम दूसरों के वश में आकर के ऐसा कार्य जो है कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जो है निसंदेह रूप से पाप की श्रेणी में होगा ना, और तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यदि तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का नाश करोगे, उनका वध करोगे, तो इससे ना ही तो तुम्हारी कोई प्रसिद्धि होगी और ना ही तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ है, क्योंकि तुम तो ये कार्य दूसरे के कहने में आके कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा मत करो। और उन्होंने कहा किसको है, जो है औरंगजेब की तरफ से जो राजा मिर्ज़ा जय शाह युद्ध करके हिंदुओं के विरुद्ध जो है उनसे पंगा लेते थे, उनको मारने काटने का कार्य करते थे, तो इसी पर उन्होंने अन्योक्ति कह दी है। अन्योक्ति का मतलब समझते हैं आप लोग? अन्योक्ति आप लोगों ने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, अन्योक्ति विलासा। तो अन्योक्ति का मतलब होता है अपनी बात को आप इनडायरेक्ट वे में कह दें। जैसे आपको स्वयं उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात नहीं करनी है, आप कह उसी को रहे हैं, तो आप जैसे बगल वाले को कह दें कि जो है आप किसी बगल वाले को उसी की बात टारगेट करके कह दें, तो ठीक वही बात यहाँ पर भी कही गई है। कहा तो गया है राजा मिर्ज़ा जय शाह को, लेकिन सुना किसको दिया है? कविवर बिहारी लाल जी ने अन्योक्ति किसके लिए कह दी है? बाज पक्षी के लिए कह दी है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज आपका ये बिहारी लाल चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसके सारे दोहे आपके पूरे हो गए हैं, भक्ति और नीति दोनों। और आप अपना इसको अभ्यास पुस्तिका में इन सारे दोहों को कर लीजिएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो बताइएगा। ठीक है।